गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है ऐड एम्प्लॉय लेआउट। इस वीडियो सेशन में गाइस हम ऐड एम्प्लॉय लेआउट को क्रिएट करेंगे। और जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कि जो ऐड एम्प्लॉय लेआउट होगा वो एक मॉडल के फॉर्मेट में होगा। उस मॉडल में हमारे पास एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म होगा जिस फॉर्म में क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस भी इम्प्लीमेंटेड होगी। अगर मैं जाऊँ कोड एडिटर पे, लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने लेआउट क्रिएट किया था वो थी हमारी लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट। इस लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट में हमारे पास एक बटन अवेलेबल है दैट इज ऐड एम्प्लॉय। जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कि जब हम अपने ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बूटस्ट्रैप मॉडल ओपन होगा और इस मॉडल में हमारे पास एक फॉर्म होने वाला है। उस फॉर्म के अंदर हमारे पास वही इनपुट फील्ड्स होंगे जिनको फिल करने के बाद हम सक्सेसफुल तरीके से एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम एक बूटस्ट्रैप मॉडल को यूज़ करने वाले हैं अपने इस लेआउट में और उनको बाइंड करेंगे ताकि इसके क्लिक पे हम उस मॉडल को ओपन कर सकें। हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप मॉडल। तो मैं सर्च करूंगा बूटस्ट्रैप मॉडल। अगर मैं स्पेलिंग सही करूं मॉडल, यहाँ पर सेकेंड लिंक हमारे पास अवेलेबल है w3schools.com। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। अगर मैं इस एग्जाम्पल पे क्लिक करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक बटन है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं, एक मॉडल ओपन हो रहा है। इसी तरीके से हम अपने लेआउट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस div को कॉपी करने वाले हैं जो ये कमेंट सेक्शन है मॉडल का। अगर मैं इस सारे कोड को कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी करने के बाद अगर मैं जाऊँ अपने index.php फाइल पे और ये है हमारा कंटेनर div। आफ्टर कंटेनर हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ ये जो मॉडल है वो है ऐड एम्प्लॉय मॉडल। इसकी आईडी को भी हम चेंज करने वाले हैं दैट इज मॉडल, इट मीन्स MDL add-employ। मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हमें इसी मॉडल को ओपन करना है जब अगर हम क्लिक करते हैं अपने इस ऐड एम्प्लॉय बटन पे। कैसे लिंक करेंगे? लिंक करने के लिए यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटन अवेलेबल है। इस बटन में हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक डेटा टॉगल, डेटा टारगेट। हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कॉपी करने वाले हैं। इन एट्रीब्यूट्स को हम कॉपी कर लेंगे। मैं जाऊंगा एडिटर पे, तो जो हमारे पास बटन अवेलेबल है वो है ऐड एम्प्लॉय। इसी में हम उन एट्रीब्यूट्स को ऐड करने वाले हैं। बिफोर स्टाइल या आफ्टर स्टाइल आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। मैं ऐड करूंगा बिफोर स्टाइल। डेटा हाइफन टॉगल मॉडल ये सही है। उसके बाद जो ये डेटा टारगेट ये एक आईडी है। हमारे केस में जो आईडी है सेलेक्टर जो कि हमने चेंज किया है, मैं इसे कॉपी करूंगा MDL हाइफन ऐड हाइफन एम्प्लॉय और हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं माई मॉडल। कीप इन माइंड ये हैश सिंबल हमें ऐड करना है बिकॉज इट इज़ एन आईडी। मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँगा। हैश MDL हाइफन ऐड हाइफन एम्प्लॉय। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा। अगर मैं क्लिक करूँ ऐड एम्प्लॉय तो हम देख सकते हैं हमारा मॉडल ओपन हो चुका है। अभी फ़िलहाल ये बहुत बेसिक मॉडल है। इस मॉडल में हमें बूटस्ट्रैप के फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है। मैं इसे क्लोज करूँगा, वापस से जाऊंगा W3 Schools के डॉक्यूमेंटेशन पे और हम यहाँ सर्च करने वाले हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स अवेलेबल होंगे बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स को यूज़ करने के लिए। मैं इस फॉर्म को यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ बूटस्ट्रैप वर्टिकल फॉर्म। अगर मैं जाऊँ डेमो पे, क्लिक ऑन ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पर भी हमने वही फॉर्म यूज़ किया है तो हम उसी फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप वर्टिकल फॉर्म। मैं इस फॉर्म टैग को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे एडिटर पे और हम ओपन करेंगे अपना मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमारे पास एक सेक्शन है div क्लास मॉडल हाइफन बॉडी। इस पैराग्राफ को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और पैराग्राफ के प्लेस पे हम उस फॉर्म टैग को ऐड करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, अगर मैं ओपन करूँ तो देख सकते हो हमारे पास एक क्लोज बटन यहाँ पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करने वाले हैं, हम ये फुटर सेक्शन के क्लोज सेक्शन को हम रिमूव करने वाले हैं।
मैं जाऊंगा एडिटर पे और इस मॉडल फुटर को हम रिमूव करने वाले हैं। मैं इसे रिमूव कर दूंगा और ये मॉडल हेडर है, हम यहाँ लिखने वाले हैं @employee। मैं सेव कर दूंगा। सो यहाँ पर हमें फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है। इन एट्रीब्यूट्स में हम आने वाली वीडियोस में काम करेंगे। सो फिलहाल के लिए मैं इसे ब्लैंक करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट void 0। उसके बाद हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं। मैं इस रिमेंबर मी को रिमूव करूँगा। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, क्लिक ऑन @employee। सो हमारे पास एक फॉर्म है @employee, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, सबमिट बटन। सो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है जैसा अट्रैक्टिव हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। सो हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे इस अट्रैक्टिव लेआउट को? बैक टू एडिटर। सबसे पहले बटन के लुक एंड फील को चेंज करेंगे। सो btn स्पेस btn-success। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट फील्ड्स होंगे वो होंगे नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। सो हम पासवर्ड को रिमूव करने वाले हैं। हमारे पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। हम 2 फील्ड्स और ऐड करेंगे, दैट इज नेम। सो ईमेल एड्रेस की जगह हम इसे करने वाले हैं नेम। कोलन भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। सो रिमूव कॉलन, एड्रेस, नेम, इनपुट टाइप ईमेल, ये होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी इक्वल्स टू नेम। साथ ही साथ हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं, दैट इज नेम। और हम इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू इस फॉर्म के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे अपने सर्वर साइड। सो सभी इनपुट फील्ड्स में हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं, दैट इज नेम। सो यहाँ भी ऐड करेंगे हम नेम इक्वल्स टू ईमेल। सो हमारे पास 2 इनपुट्स अवेलेबल हो गए, नेम, ईमेल, और जो तीसरा चाहिए वो होगा हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन जो होगा वो एक ड्रॉप डाउन होगा। सो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स सेलेक्ट टैग। इस सेलेक्ट टैग का जो हमारा नेम एट्रीब्यूट होगा वो होगा डेजिग्नेशन। मैं इसे कॉपी कर लूँगा। आईडी के अंदर हम पुट करने वाले हैं, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के क्लास को, दैट इज़ form-control। इस सेलेक्ट के अंदर हम कुछ ऑप्शंस ऐड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेलेक्ट डेजिग्नेशन। जो पहला ऑप्शन वैल्यू होगा वो होगा हमारा वेब डेवलपर। इसके वैल्यू एट्रीब्यूट में हम इसी को पास करने वाले हैं, web-developer। अगर मैं कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ 2 more times, सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा वेब डिज़ाइनर। और जो थर्ड होगा लेट्स से SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। अगर मैं सेव कर दूं और जो लेबल चेंज करना है, दिस इज़ फॉर डेजिग्नेशन। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, @employee। सो हम देख पाएंगे हमारे पास एग्जैक्ट इसी तरीके के लेआउट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर @employee, नेम, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन जो कि एक ड्रॉप डाउन है, और ये है हमारा सबमिट बटन। सो यहाँ पर हमने कोई वैलिडेशन लाइब्रेरी यूज़ नहीं की है। सो अभी इस वक्त अगर हम फॉर्म को सबमिट करें, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। सो वैलिडेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फॉर्म में एक आईडी को ऐड करना होगा। सो आईडी frm-add-employee। क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के पहले हमें लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशंस में अपने लाइब्रेरी को डाउनलोड करके सेटअप किया था, हम इस फाइल में उसे लिंक करने वाले हैं। सो स्क्रिप्ट src./ मीन्स करेंट डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल है वो ये है jquery.validate.me.js। इस लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद हम इस आईडी को कॉपी करेंगे, अपने इस फॉर्म आईडी को, और जो भी इनपुट फील्ड्स जो हमने इस फॉर्म के अंदर इंक्लूड किया है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा कंपलसरी है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हमारे इस टेबल में, हमारे एम्प्लॉयज़ टेबल में ये जो सारे फील्ड्स होंगे, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, ये सारे कंपलसरी फील्ड्स हैं। सो हम यहाँ ऐड करने वाले हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमारा HTML5 का एक इनपुट एट्रीब्यूट है। हम यूज़ करने वाले हैं इसे रिक्वायर्ड
डेजिग्नेशन में भी हम इसे ऐड करने वाले हैं, सो रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड हमने क्यों ऐड किया है इसे भी समझेंगे हम। सो मैं स्क्रॉल करूँगा, मैं जाऊँगा अपने इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर। ये थी हमारी डेटा टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडेशन, सेलेक्टर, ये रहा हमारा सेलेक्टर FRM-head-employee और हम यूज़ करने वाले हैं वैलिडेट मेथड। ये वैलिडेट मेथड अवेलेबल है क्योंकि हमने इसके लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। ये डेटा टेबल मेथड अवेलेबल है क्योंकि हमने डेटा टेबल के प्लगइन फाइल को यूज़ किया है। अगर ये सारे लाइब्रेरीज को रिमूव कर दें, ये सारे वर्क करना बंद कर देंगे। सो अगर मैं सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, क्लिक ऑन ऐड एम्प्लॉय, सबमिट, हम देख पाएंगे हमारे पास एरर्स डिस्प्ले हो रहे हैं बट इट इज़ कमिंग इन ब्लैक। हम इसे रेड करने वाले हैं, तो रेड कैसे करेंगे? इंस्पेक्ट करके हम कुछ CSS को अप्लाई करने वाले हैं। सो ये हमारा एरर मैसेज है। अगर मैं फॉर्म के आईडी को कॉपी कर लूँ, फॉर्म के आईडी को कॉपी करके अगर मैं जाऊँ हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग, ये है हमारा फॉर्म टैग, उसके बाद लेबल, क्योंकि वो जो एरर हमारे पास आई है वो है लेबल टैग के अंदर एरर क्लास। सो लेबल टैग एरर क्लास और हम ऐड करने वाले हैं कलर इक्वल्स टू रेड। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, ऐड एम्प्लॉय, सबमिट बटन, सो हम देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से हमने ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को ऐड कर दिया है, साथ ही साथ क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिमूव कर दूं अपने इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को इस नेम फील्ड से, सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, ऐड एम्प्लॉय, अगर मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये जो फील्ड है वो एक ऑप्शनल फील्ड में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसी तरीके से जैसा कि हमने डेटाबेस के टेबल में बनाया था कि हमारे पास ये सारे फील्ड्स एक मैंडेटरी फील्ड हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इन ऑल दीज फील्ड्स। सो सक्सेसफुली गाइज, स्टेप बाय स्टेप नाउ हमारे पास एक लिस्ट एम्प्लॉय का लेआउट अवेलेबल है, साथ ही साथ एक ऐड एम्प्लॉय का भी लेआउट अवेलेबल है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अगले लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो होगा हमारा एडिट एम्प्लॉय लेआउट। जब भी हम अपने इस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे सो उस मॉडल को हम ओपन करेंगे जहां पर हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करके हम उन पे अपडेटेड वैल्यू के साथ अपने इन्फॉर्मेशंस को अपडेट कर सकें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।